नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एपी में जो तीसरी वीडियो बना रहे हैं आज ये देखिए तीसरी वीडियो प्रश्नावली 5.1 का दूसरे सवाल का दूसरा तीसरा चौथा सवाल बचा हुआ था, उसी को करवाएंगे आगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कल इसका एक सवाल जो कि हम लोग कर लिए थे। यहाँ देखिएगा, दी गई एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक निम्नलिखित रूप से दिया गया है। तो आप इसमें 4 पद एपी के लिख पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल हम लोग अगले दिन कर पाए थे। यहाँ पे पहला इसमें ए का प्रथम पद जो है -2 दिया है और डिफरेंस 0 है। एपी के 4 पद लिखने तो आपको ने फॉर्मेट बताया था कि अगर a1 लिखना पड़ेगा तो a लिखेंगे, a2 लिखना पड़ेगा तो a प्लस डी लिखेंगे, a3 लिखना पड़ेगा तो लिख पाएंगे a प्लस 2d और a4 लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे a प्लस 3d। इस प्रकार से आप लिखेंगे और आगे बनाएंगे। यहाँ देखिए पहला पद जो होगा वो -2 रखेंगे, यहाँ -2, a की वैल्यू है -2 और d का मान है 0 और दोनों जोड़ेंगे तो आएगा -2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 और सॉरी यहाँ पे 4 नहीं रखेंगे, यहाँ पे -2 ही रखेंगे और प्लस 2 × 0, इसका भी -2 ही आएगा परिणाम। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे रखेंगे फिर से -2 और 3 × 0 और फिर से ये देखिए रिजल्ट इसका 0 हो जाएगा और -2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से क्या आएगा -2। तो बोल के रखा क्या ये एपी है, तो बोलेंगे यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच का जो सार्वधातुक है वो 0 है और जब सार्वधातुक 0 तो ये एपी नहीं बन रही है। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी करेंगे। दूसरा सवाल कैसे करेंगे? सेम एकदम लॉजिक यही होगी जैसे दूसरे सवाल को, केवल देखिए सेम वैल्यू सब कुछ वही होगा, बस दूसरे सवाल में क्या करना होगा, अगर a1 पूछा तो a रखेंगे, a1 का मान, a का मान क्या लेंगे आप 4 लेंगे अब की बार। अगर a2 लिया जाएगा तो a2 बराबर होगा a प्लस डी और a प्लस डी के लिए देखिए a का मान 4 है और d का जो मान है -3। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 4 में -3 जोड़ेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1, क्योंकि देखिए ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है तो 4 में 3 घट जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे आप a3 लाएंगे, a3 का जो मान आएगा a प्लस 2d, यहाँ पे लिख पाएंगे a का मान जो है 4 है और देखिए d का मान क्या है तो बोलेंगे -3 और 2 का गुणा हम करेंगे -3 के साथ। तो यहाँ देखिए 2 तिया -6 और प्लस का 4 है, इससे आपका परिणाम क्या है बोलेंगे यहाँ पे आएगा -2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि -6 बड़ी वैल्यू है और 4 छोटी वैल्यू है, तो इसमें हम इतना ऐड करेंगे तो आएगा -2। इसी प्रकार से चौथा पद निकालना होगा तो आप लिखेंगे a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान क्या है तो बोलेंगे 4 है और प्लस 3 × -3, यहाँ देखिए 4 प्लस ये हो जाएगा -9 और दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। इस तरह से आपकी एक एपी बन जाएगी इस सवाल का। इसकी एपी क्या हो जाएगी बोलेंगे, पहला पद 4 है, दूसरा पद देखिए क्या है 1 है, तीसरा पद क्या है -2 है और चौथा पद क्या है -5 है। इसका एक एपी यहाँ पे बन पाया, जो कि यहाँ पे सब -2 बन रहा था, इसमें कोई एपी नहीं बनी थी। सेम तरीके से ये तीसरा सवाल भी करेंगे। देखते हैं तीसरे सवाल की तरफ हम। देखिए ये तीसरा सवाल बिल्कुल वही लॉजिक करेंगे यहाँ भी कि a1 दिया है, a बराबर दिया तो a1 बराबर आपको पता है a1 बराबर a और a1 का मान रखेंगे -1, जबकि a2 बराबर लिखेंगे तो a2 बराबर होता है a प्लस डी। a1 का मान है -1 और d का मान है 1/2। अब दोनों जोड़ना है, यहाँ पे 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 -2 होगा और -2 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा -1/2। ये देखिए a2 का मान आ गया। सेम कंडीशन a3 पे आएंगे, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ पे लाएंगे हम, a का मान है -1 और प्लस 2 × 1/2 और देखिए ये दोनों गुणा ये और ये वैल्यू कट जाएगी, 1 बचेगा और प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों हो जाएगा 0। a3 का मान क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह से हम a4 पे आएंगे तो a4 बराबर लिखेंगे a प्लस 3d। इस तरह से लिखेंगे a का मान -1 और धन 3 × 1/2।
अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3/2 और प्लस का -1। यहाँ देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 माइनस का आएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 और बटे लाएंगे 2। इस तरह से आपका परिणाम आएगा 1/2। तो आप इस तरह से भी इस एपी को बना पाएंगे। और देखिए आगे ये भी एक एपी बन जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, तो पहला पद आपका आया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। दूसरा पद आया -1/2, तो -1/2। देखिए तीसरा पद है 0, तो रख पाएंगे हम तीसरा पद 0। और चौथा पद आया 1/2। तो यहाँ देखिए 4 पद, एपी के 4 पद पूछा था। ये भी एक सवाल बन गया, ये एपी है। इस तरह से आप एक सवाल हमने पहले करवाया था और 3 सवाल यहाँ पे करवाया। इसी तरह से प्रश्नावली का तीसरा सवाल दिया गया, कुछ एपी दिए गए हैं, उस एपी के प्रथम पद और सर्वांतर पूछा है, तो उसको हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल में क्या दिया है। प्रश्नावली 5.1 का जो तीसरा सवाल है उसमें दिया है, देखिए प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल जो निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद दिया है, निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल इसका दिया गया है, ये तीसरे सवाल का पहला है। पहला सवाल दिया गया है 3, -1, -1, -3, इस तरह से डॉट डॉट दिया है। इस एपी का आपसे पहला पद प्रथम पद पूछा है और इसी एपी का आपको सार्वंतर का मतलब आपसे डी पूछा है और प्रथम पद का मतलब ए पूछा है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे प्रथम पद क्या है, तो बोलेंगे इसमें प्रथम पद आपको 3 दिख रहा है। ये तो बड़े आसानी से सब बता पाएंगे कि पहला पद जो भी एपी होगी, एपी का पहला पद उठा के रख देंगे, वही प्रथम पद है। और जो भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस हमें पता है, पिछले ही क्लास में बताया था कि हमेशा अपने से बड़ी वैल्यू से अपने से छोटी वैल्यू घटाना, बड़े व दूसरे नंबर से पहला नंबर घटाना है, तीसरे नंबर से दूसरा नंबर घटाना है। तो लिख पाएंगे a2 - a1, a2 का मान 1 है और माइनस का 3, तो आप बोल पाएंगे डिफरेंस कितना है, तो -2। इस तरह से पहला सवाल आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोगों को ये बात समझ आई होगी कि अगर कोई भी सवाल दिया गया है, अगर वो डिफरेंस पूछ रखा है, अगर हम लिख सकते हैं a2 - a1, ये इससे भी डिफरेंस निकल पाएगा। या डिफरेंस पूछ रहा तो आप लिखेंगे a3 - a2। हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू लेंगे। आगे हम ऐसे आएंगे, डिफरेंस पूछ रहा है तो लिखेंगे a4 - a3, बड़ी वैल्यू से उससे एक वैल्यू पहले वाली हम घटाएंगे। इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो जो कि इस सवाल में पूछा था प्रथम पद, तो प्रथम पद हमने बताया 3 है। सार्वंतर निकालने के लिए कहा, तो सार्वंतर हम लोग निकाल पाए a2 - a1 और 1 में से -3 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा -2। इसी तरह से सेकंड सवाल पे आते हैं, तीसरे के दूसरे सवाल पे। देखिए क्या एपी है, देखिए इसमें इसका दूसरा सवाल है -5, -1 दिया है 3, 7 डॉट 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 आगे है। इसमें पूछ रहा है सार्वंतर बताइए और प्रथम पद। तो आप बिल्कुल बता पाएंगे प्रथम पद क्या है, बोलेंगे इस सवाल का जो प्रथम पद अर्थात a = प्रथम पद बराबर a और a = क्या, -5। सार्वंतर पूछा तो इस सवाल का आप सार्वंतर बता पाएंगे। सार्वंतर बराबर अर्थात d बराबर हमें बताया a2 - a1। a2 का मान क्या बोलोगे, -1 है। और फिर देखो माइनस, ये वाला माइनस तो लगा ही रहे, लेकिन a1 भी माइनस है। यहाँ देखिए a1 का भी मान माइनस है, तो यहाँ पे हम करेंगे ये माइनस तो a1 की जगह पे हो जाएगा। ये जो माइनस वो माइनस हमने रखा, a2 भी माइनस, इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस ये वाला और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और प्लस का 5 और माइनस का 1, और इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 4। इस तरह से डिफरेंस क्या है निकल के, तो हमारा बोलेंगे डिफरेंस आएगा 4। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी आप कर पाएंगे कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद -5 है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर प्लस का 4 है। सेम कंडीशन से एक तीसरा सवाल भी, उसको भी कर लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल जो है इसको रफ करके देखिए, तीसरा सवाल हम लोग करते हैं
तीसरा सवाल है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 इस तरह से आगे दिया गया है। सेम कंडीशन इसका भी प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जैसे हम सवाल करते जा रहे हैं सेम कंडीशन सेम स्थिति इस सवाल पे भी हम लागू करेंगे। जैसे यहाँ पे आपसे प्रथम पद पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे प्रथम पद क्या है, तो बोलेंगे प्रथम पद 1/3 है। प्रथम पद अर्थात a इक्वल टू a का मान क्या है, बोलेंगे a का मान 1/3 है। जबकि पूछेगा डिफरेंस सार्वधातुक तो हम बोलेंगे सार्वधातुक क्या है, तो बोलेंगे सार्वधातुक बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद हमें क्या करना, घटाना है। तो आप करेंगे दूसरा पद क्या है, बोलेंगे 5/3 और पहला पद क्या है, बोलोगे पहला पद 1/3। क्या देखिए सार्वधातुक दोनों का सेम है, तो बोलेंगे देखिए हर दोनों का सेम है और जब हर दोनों का सेम होता है तो अंश वाली वैल्यू आपस में घटा ली जाती हैं। तो 5 से 1 घटाएंगे तो आएगा 4 और ये बटे 3, तो इसका सार्वधातुक क्या निकल के आएगा, बोलेंगे इस सवाल का सार्वधातुक जो निकल के आ रहा है 4/3 है। तो अब दोनों उत्तर बता पाएंगे। प्रथम पद क्या है 1/3 है, सार्वधातुक क्या है तो 4/3 है। इस तरह से जो भी सवाल होंगे आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे कि निम्नलिखित एपी के कुछ पद दिए गए हैं, उस पद में से आपसे प्रथम पद पूछेगा तो आप प्रथम पद बता पाएंगे और उसका सार्वधातुक पूछेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप यहां से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 9/3 से। यहां देखिए अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरा लिख सकते हैं d बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान देखो दिया है 9/3 और माइनस का यहाँ दिया है 5/3 और दोनों को हम देख रहे हैं दोनों का हर सेम है तो लिखेंगे अंश से हम देखिए घटाएंगे अंश को और आएगा 4/3। इस तरह से देखिए यहाँ जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी आया। अगर आप डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे तब भी आएगा 4/3। तो सब जगहों पे डिफरेंस क्या होगा, अगर एपी है तो सब जगहों पे डिफरेंस समान होगा। तो प्रथम पद बता ले जाएंगे और सबके बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे। इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से खत्म कर पाएंगे। जैसे एक सवाल और इसका बचा हुआ है वो पॉइंट वाइज है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे चौथा सवाल, ये प्रश्नावली 1.3 का चौथा है। इस सवाल में कहा है, ये चौथा सवाल है, इसमें कहा 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 और ऐसे डाट आगे कुछ पद हम लिख सकते हैं एपी के। इसमें आपसे प्रथम पद पूछा तो आप बिल्कुल आसानी से सब लोग जान पाए अब कि प्रथम पद कौन है, पहला पद ही क्या कहलाता है प्रथम पद, तो 0.6। डिफरेंस पूछा, सार्वधातुक पूछा तो सब लोग सार्वधातुक क्या बताएंगे, जो सार्वधातुक होता है वो हमेशा d इक्वल टू a2 माइनस a1 और a2 का मान क्या है 1.7 और a1 का मान है 0.6। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हमें घटाना है तो 1.7 से 0.6 घटाओगे तो आप क्या लग पाएंगे, तो बोलेंगे यहां से देखिए ध्यान से, जो लोग पॉइंट का घटाना नहीं जान रहे वो देखेंगे कि यहाँ पे 0.6, 7 से 6 घटेगा 1 बचेगा और यहाँ पे 1.1, इसका जो डिफरेंस आएगा 1.1 आएगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ये भी देखो सवाल फिनिश हो गया कि इसका डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस 1.1 बताएंगे, इसका प्रथम पद पूछा था तो प्रथम पद हम बता पाएंगे 0.6। ठीक ना, यहाँ तक सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल देखते हैं। इसी प्रश्नावली के चौथे सवाल में दिया गया है कि कुछ एपी है, यदि एपी है तो उनके सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और प्रथम पद बताइए। यदि एपी नहीं है तो उनके सार्वधातुक, हमें एपी का कुछ बताने नहीं होगा। देखिए क्या दिया है, चौथा सवाल प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल है। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 4। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, पूछा है एपी कौन कौन है, एपी कौन कौन है। उसके बाद आपसे कहा है कि यदि कोई एपी है तो उसका सार, अगर एपी है कौन कौन, यदि एपी है, यदि एपी है तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और एपी के अन्य 3 पद लिखिए। एपी के 3 अन्य पद
लिखिए एपी के 3 अन्य पद लिखिए। इस सवाल को भी बड़े आराम से हम कर पाएंगे। जैसे देखो इसका पहला सवाल दिया, बहुत ही आसान। एपी का जितने भी सवाल दिए सब बड़े आसान सवाल है। और देखिए इसमें दिया जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है। सबसे पहले हमें चेक करना कौन कौन एपी है। सबसे पहली बात चेक करिए एपी है कि नहीं है। एपी यदि होगा, एपी की पहचान क्या होगी? एपी की पहचान अगर कहा जाए कि जो एपी की पहचान है वो क्या है, तो बोलेंगे जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर समान होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। यदि सार्वंतर समान हो गया तो एपी है, यदि सार्वंतर समान नहीं हुआ तो एपी नहीं है। सेम सवाल में हम आएंगे और चेक करेंगे क्या ये पद एपी है। तो सब लोग बिल्कुल साथ में चेक करेंगे क्या एपी है। देखेंगे ये A1 है, ये A2 है, A3 है और A4 है। यहां से आप कर पाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 और ये आ जाएगा, देखेंगे 4 माइनस 2, तो डिफरेंस क्या आया? 2। अभी एक रिजल्ट आया। अगला पद चेक कर लो तो बोलोगे A3 माइनस A2 और ये हो जाए 8 माइनस 4 और इसका डिफरेंस 4 आया। अब देखिए इन्हीं दोनों से अंतर आप कर पाए। एक बार डिफरेंस 2 आ रहा है, एक बार डिफरेंस 4 आ रहा है। क्या डिफरेंस सही आया? हमने बताया पहचान है एपी की कि सार्वंतर जो होगा वो समान होना चाहिए। जबकि देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे 4 आ गया। और जब दोनों जगह डिफरेंस समान नहीं आया तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे यह एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो अगले 3 पद लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। बात समझ आई ना? अगर एपी होता तो मुझे सार्वंतर बताना पड़ता, ये सार्वंतर है और अगले 3 पद हम लिखते। इस तरह से जब ये सवाल एपी में नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख पाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सार्वंतर है वह समान नहीं है। ऐसी यथा स्थिति में यह एपी नहीं है। अगर इस सब का जो सार्वंतर होता वो समान होता तो हम बताते हैं ये एपी है, तो इसके हम 3 पद और लिखते हैं और सार्वंतर भी लिखते हैं। जैसे ऐसे दूसरा सवाल दिया गया है, उस सवाल को देखते हैं। सेम कंडीशन से दूसरा सवाल दिया गया है। बिल्कुल आप तसल्ली से देखते रहे, 2-3 बार अगर वीडियो को रिवाइज कर लेंगे वैसे भी आ जाएगा। लेकिन एक काम बिल्कुल करना, सभी लोग प्रैक्टिस करते जाना। यहाँ पे देखेंगे दूसरा सवाल दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, ऐसे डॉट डॉट आगे कहा है। तो सेम लॉजिक हम वही लगाएंगे कि अगर सार्वंतर समान मिल गया तो एपी है, यदि एपी है तो उनके 3 पद लिखने होंगे। तो आप देखिए इसको क्या बोलेंगे, बोलिए A1 प्रथम पद, ये A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। इस तरह से हम कर पाएंगे। तो आप करेंगे, अगर डिफरेंस निकालना है सबसे पहले सार्वंतर चेक करना है, तो सार्वंतर चेक करेंगे A2 माइनस A1। आप लिखेंगे 5/2 में से घटाना हमें 2। तो आप यहां देखिए 2 दूना 4 माइनस का 4 और 5 से माइनस 4 घटाएंगे तो आएगा 1/2। ये एक डिफरेंस आ गया भैया। बिल्कुल आप सेम कंडीशन। अगला डिफरेंस निकालिए तो बोलेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? 3 माइनस 5/2। बिल्कुल देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 प्लस का 6 है और प्लस के 6 से माइनस का 5 घटाओगे तो बोलेंगे 1/2। तो देखिए क्या दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होने लगा? तो बोलेंगे बिल्कुल डिफरेंस दोनों के बीच का समान आया। ऐसी यथा स्थिति में अगर आपसे पूछा सार्वंतर बताइए तो आप सार्वंतर सवाल का बताएंगे 1/2 है। लेकिन अगले टर्म में कहा एपी के 3 अन्य पद और लिखिए। एपी के 4 पद तो आपको पता है, 5वां पद लिखना तो आप जान पाएंगे। 5वां A5 बराबर होता है A + 4D। ए का मान पहला पद क्या है? पहला पद बोलेंगे 2 है और 4 गुणे डी का मान हम लोग लाएंगे 1/2। ये लिखेंगे। यहाँ देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूना 4 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से एपी का 5वां पद क्या आएगा? एपी का 5वां पद 4 होगा। ठीक है, सेम कंडीशन। एपी का छठा पद लिख रहे हो तो एपी का छठा लिखवाएंगे A + 5D और 5D लिखेंगे। यहाँ पे देखिए A का मान 2 है और 5 गुणे 1/2 और इस तरह से देखिए ये 5/2 हो जाएगा। तो आप लिख पाएंगे 2 + 5/2। तो देखिए 2 दूना 4 और 5 9/4 9/2।
इस तरह से एपी का तीसरा पद अर्थात छठवां पद हम निकाल पाएंगे। अगला हम ऐसे निकालेंगे, एपी का सातवां पद यहाँ पे थोड़ा हटाते हैं और एपी का A7 निकाल के देखो। A7 जब निकालेंगे तो A7 इक्वल टू हो जाए A प्लस 6D। तो आप लिखेंगे A का मान 2 है, 6 का 1/2, D का मान 1/2 है, तो वहां रखेंगे। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे 3 बार में, और 2 3 5। इस तरह से आप 3 पद लिख पाएंगे। क्या देखिए, एक पद हम लोगों ने निकाला, ये 3 पद हमें लिखने हैं, दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहला पद हमने क्या निकाला, बोलोगे 4। दूसरा पद हमने क्या निकाला, 9/2, और तीसरा पद हमने क्या निकाला, 5। इस तरह से एपी के 3 पद कहे गए थे लिखने के लिए। तो आप एपी का 5वां पद, 6वां पद और ये 7वां पद बिल्कुल लिख पाएंगे। ये मैं आशा करता हूं लगभग सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी तरह से आप तीसरे के सवाल पे आते हैं, वो भी देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो जो भी सवाल इसमें दिए, जो भी क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन बड़े आसान है। तो वो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि जैसे दिया -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2, ये फिर कामा लगाया, और -7.2 कामा डॉट 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 आगे ऐसे दिया है। और पूछ रहा सेम स्थिति जो पहले हम करते आ रहे हैं वही स्थिति यहाँ भी करनी है। तो आप करने यहाँ देखिए करिएगा क्या होगा। सबसे पहले चेक करिए क्या एपी है। तो हमने बताया एपी चेक करने के लिए डिफरेंस निकालना पड़ेगा, A2 - A1। A2 का मान है -3.2, देखिएगा माइनस माइनस का 1.2, A1 का नाम मान रखें, ये वैल्यू ऐसे रहेगी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 और प्लस 1.2, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -2। इस तरह से आप जब जोड़ेंगे तो आएगा रिजल्ट आपका -2। ठीक है। सेम कंडीशन एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं। D इक्वल टू लिख पाएंगे A3 - A2, क्योंकि हमने A2 और A1 चेक कर लिया। अब की बार A3 और A2 चेक कर लेते हैं, क्या इसके बीच का डिफरेंस क्या रहा। तो देखेंगे D इक्वल टू हो जाएगा -5.2 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे -3.2। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस का 3.2 हो जाएगा, और जब इन दोनों को फिर से हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा फिर से 2। इस तरह से हमने देखा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस समान रहा। ऐसी यथा स्थिति में क्या ये एपी है, तो बोलेंगे एपी है। इस सवाल का सार्वंतर पूछा तो बोलोगे सार्वंतर इसका क्या है, तो बोलेंगे सार्वंतर इसका -2 है। अब आप जान लेना 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5वां पद निकालना, तो इसी में से आप लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, इसी में आगे पद लाना है तो आप जानते हो इसी में मुझे 2 जोड़ देना। अगर इसी में 2 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा -9.2। सेम 2 और इसी में जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे 11.2, और इसी में पुनः जोड़ दिया जाए तो माइनस का हो जाएगा 13.2। इस तरह से आपको 3 पद लिखने थे, तो आप 3 पद लिख पाएंगे। तो लगभग इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं सेम इसी के ऊपर आधारित है। यदि आप बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो तीसरी प्रश्नावली, ये 5.1 का जो तीसरा चौथा सवाल दिया गया है, ये सवाल पूरी तरह से आसानी से खत्म हो पाएगा। बिल्कुल सवाल में कुछ नहीं है। बस एक बात आपको देखिए, कुछ सवाल मिले हमें प्रथम पद खोजने के लिए, कुछ सवाल हमें मिले डिफरेंस निकालने के लिए, और कुछ सवाल ऐसे मिले कि अगर एपी है तो एपी के 3 पद अलग से लिखने पड़ेंगे। इस तरह से आप जो भी सवाल मिलेंगे बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल आसानी से हम इसको कर पाएंगे। यहाँ पे लगभग 15 सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पे सब लोग करने का प्रयास करेंगे। जो भी सवाल नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, और उसका हम चाहेंगे आगे फिर से अगले क्वेश्चन को भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसके भी हम आगे अब इसके क्वेश्चन करिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा वो हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बस आज इतनी बड़ी क्लास हम रखेंगे। आने वाले दिनों में फिर से हम 5.2 लाएंगे। अगर आप इसमें सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर से इस सवाल को आगे मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना।